इंद्रियां स्थूल हैं, इसलिए उनकी शक्ति भी कम है। ये जड़ हैं जो मन एवं बुद्धि की सहायता से ही कर्मों में प्रवृत्त होती है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध अधिक बलशाली व श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से ज्यादा बलशाली उसके शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध ये अधिक बलशाली हैं, जिनसे ही इन इंद्रियों को उत्तेजना मिलती है। इन विषयों में भी मन प्रबल है। सबसे अधिक प्रबल मन ही है, जो समस्त शरीर व इंद्रियों पर नियंत्रण करे, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाता है। इस मन से भी बुद्धि प्रबल है, जो सत असत का निर्णय करे, इन सब को उचित मार्ग पर चलाती है। तथा इस बुद्धि से भी आत्मा महान है। आत्मा बुद्धि से भी महान है, क्योंकि इसके अतिरिक्त यह शरीर मन बुद्धि आदि सभी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं, जो आत्मा की चेतन शक्ति से ही सक्रिय होकर अपने अपने कार्यों का संपादन करती है। आत्म शक्ति के अभाव में ये सभी मृत हो जाते हैं। अगर आत्म शक्ति कम हो जाती है तो सारा शरीर मृत के समान हो जाता है। शरीर मन बुद्धि सब मृत के समान हो जाती हैं। इसलिए यह आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ व महान है। यह आत्मा ज्ञान एवं क्रिया दोनों शक्तियों से संपन्न है, इसलिए यही शरीर में सबसे श्रेष्ठ है। आत्मा ही शरीर में सबसे श्रेष्ठ है, जिससे सभी क्रिया संपन्न होती है। यही इन सब का स्वामी है। यह जीवात्मा शरीर का स्वामी है, किंतु इससे भी परे वह अव्यक्त प्रकृति है, जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। एक जीवात्मा से भी ऊपर कुछ बताया है, जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। यही ईश्वर की माया शक्ति है, जिससे समय ईश्वर भी आवृत है। सृष्टि का संपूर्ण कार्य ईश्वर इसी के द्वारा करता है। यह माया शक्ति प्रकृति त्रिगुणमयी है। जो इसमें मोहित हो जाता है वह ईश्वर को नहीं जान सकता। जो आत्मा से भी ऊपर बताई वह माया शक्ति है, और जो माया शक्ति के चक्कर में मोहित हो जाता है वह ईश्वर को नहीं जान सकता। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में यही एकमात्र बाधा है। सिर्फ माया शक्ति ही एक बाधा है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में। जीव अपने पुरुषार्थ से इसे नहीं हटा सकता, ईश्वर की कृपा से ही इसे हटाया जा सकता है। अगर ईश्वर की कृपा है तो माया शक्ति को दूर हटाया जा सकता है, अन्यथा इसे नहीं हटाया जा सकता। इस अव्यक्त प्रकृति से भी महान वह परमेश्वर है, जो परम पुरुष है, जो ज्ञान व क्रिया दोनों का आधार है। प्रकृति उसी के वश में रहती है, अतः यही सर्वश्रेष्ठ है। इससे परे श्रेष्ठ अन्य कोई तत्व नहीं है। सृष्टि का यही मूल तत्व है जो चेतन है। इसलिए इसी की उपासना से मनुष्य को परम गति मिलती है। वहां पहुंचे व्यक्ति की सभी गतियां शांत हो जाती है, फिर वह इस संसार में नहीं लौटता। जो ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर को जान लेता है, आत्मा और परमात्मा को जो जान लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। जय सिया राम।